जी उनकी पत्नी, उन्होंने कहा था कि आपके कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में आप सब लोगों को मिलने के लिए मंजू जी बस 2-5 मिनट में यहाँ बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंगल प्रभा द्रोणा जी का कि वो काम में व्यस्त होने के बाद भी उन्होंने भाभी जी को इस कार्यक्रम में भेजा है। वो आगे तब स्पेशल तरीके से हाउसी है और फिर खाना है। ऐसा एक अलग सा प्रोग्राम करने की इच्छा थी और सारे लोगों ने आके आज ये प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए धन्यवाद। शरद जी, आज यहाँ पर आए, आपने सीनियर सिटीज़न के लिए प्रोग्राम रखा गया है और जो देश का जो है गणतंत्र दिवस बनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये 75 साल जो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है मोदी जी के कार्यकाल में, इसकी बहुत बड़ी खुशी है हम सबको और ये मौका हम लोग को मिल रहा है देश का सेवा करने का, इसकी भी एक ज़्यादा खुशी है। और इस निमित्त से बहुत लोगों ने अपना अपना कार्यक्रम किया है। अभी इस दक्षिण मुंबई की तरफ से हम लोग ने एक तिरंगा रैली निकाली थी जिसमें कम से कम 300 लोग हमारे से जुड़े थे, जो अगस्त क्रांति मैदान में ख़त्म हुई। अभी ये दूसरा कार्यक्रम, ऐसे कई सारे कार्यक्रम आज के दिन में है। अगले 2 दिन भी पूरा, कल विभाजन के बारे में कार्यक्रम होगा, 15 अगस्त के बारे में कार्यक्रम होगा। एक दिवाली जैसा पूरा माहौल बन चुका है और सारे देशवासी बहुत खुश है। जी शरद जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है मोदी जी के आह्वान के बाद में चप्पे चप्पे पर जो है तिरंगा जो लहराता हुआ नजर आ रहा है, एक देश जो है भक्तिमय हो चुका है। नहीं, सही बात है। इसमें हर देशवासियों का एक कंट्रीब्यूशन है, हर कोई लगाए अपने अपने काम में। आपके जानकारी के लिए बोलता हूँ, पूरे साउथ मुंबई में 1.5 लाख झंडे घर घर में पहुँचे हैं और हर खिड़की में आपको दिखेगा कि एक माहौल सा बन गया है। तो हर एक के दिल में एक्चुअली एक देश का बोलते हैं ना, एक जाग उठा है कि बाबा मुझे करना चाहिए और सब इसमें विलीन हो गए। अच्छे से अच्छा लग रहा है ये माहौल देख कर। सर, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को आप, जो कि युवा जो है जो देश का भविष्य होता है, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत सालों के 75 सालों के बाद अपने को ऐसा नेतृत्व मिला है मोदी जी का। मेरे ख्याल से अच्छी सीख मिलेगी, देश के लिए कुछ करने की एक बोलते हैं ना, एक दिल में एक जाग उठेगी कि बाबा हमको कुछ करना है। और मोदी जी के कारण ये सब हो रहा है, मन की बात में हो रहा है, हर चीज़ में वो युवाओं से एक बात करते हैं और कैसे होना चाहिए देश के लिए प्यार, ये सारी चीज़ें वो बताती है। वही माध्यम से हम लोग भी चल रहे हैं। शरद जी, एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के अंदर भाजपा युति की सरकार बनी है, तो सर जनता को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले जो कोरोना काल जो गुजरे हैं, काफ़ी तकलीफ़ों में जनता के गुजरे हैं। तो क्या ये 2.5 सालों में, जिस तरीके से कहा कि 5 सालों का कार्य करना होगा 2.5 सालों के अंदर, तो क्या 2.5 सालों के अंदर 5 सालों का कार्यकाल कर पाएगी? पूरी तरीके से कर पाएगी। आप देखेंगे कि शपथ लेने के बाद तुरंत वो अपने कैबिनेट में चले गए थे मंत्रालय में और काम शुरू कर दिया था। यही लगन थी अपने देवेंद्र जी की, और शिंदे सरकार और देवेंद्र जी की दोनों की बहुत अच्छी एक बनती है जो देश के लिए और अपने महाराष्ट्र के लिए काम आएगी। और सारे काम आपके देखिए कि जो इन्होंने 2.5 साल में नहीं किए, ये 2.5 साल में पूरे 5 साल के काम पूरे करके दिखाएंगे। मैम, आज यहाँ आप आई, काफ़ी सारे बुजुर्ग आपने देखे यहाँ पर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है इतने बड़े अवसर पर ये प्रोग्राम दिया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मोदी जी का ये नारा कि घर घर तिरंगा, ये जहाँ जहाँ पहुँचेगा सबके दिलों के अंदर एक देशभक्ति की एक अलग जज्बा लहराएगा और ये बहुत ज़रूरी है। और इस बार जो हमने कपड़ों का झंडा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो अक्सर क्या होता था, हम प्लास्टिक के लाते थे और उसके फेंक देते थे और फिर वो पैरों में आते थे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता था। लेकिन इस बार जब ये झंडा रहेगा, सब लोग अपने घरों में इसे अच्छे तरीके से रखेंगे और फिर अगले साल उसको फिर लहराएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई। और मतलब मुझे लगता है प्रत्येक इंसान के अंदर एक देशभक्ति की भावना आई है। ये बहुत सबसे अच्छी बात है कि कहते हैं ना कि जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। मैम, आज जो यहाँ पे सीनियर सिटीज़न का जो प्रोग्राम दिया गया 216 वार्ड में रमेश जी के द्वारा, तो मैम यहाँ आने के बाद में आपका मन किस तरीके से बदला यहाँ पे? मैं तो इतनी प्रफुल्लित हो गई इन सबको देख कर के, इनके अंदर क्या जज्बा है। आजकल लोग बोलते हैं ना, छोटी सी उम्र के लोग हम थक गए हैं। भाई थकान क्या होती है? थकान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
दिल के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, कुछ करने की ललक होनी चाहिए। तो उम्र तो एक सिर्फ नाम है कि उम्र तो आएगी, लेकिन उस उम्र को हम हरा सकते हैं अपने अंदर के जज्बे से। जी मैम, एक आखिरी भारतीय महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहूँगी? मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालें। अक्सर हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम पहचान नहीं पाते कि हमारी प्रतिभा क्या है। तो जैसे 24 घंटे में से हम 22 घंटे परिवार को दें, लेकिन उसमें से 1 घंटा ऐसा हो जो हम स्वयं के लिए दें, अपने शौक़ के लिए दें, अपनी प्रतिभा के लिए दें, उसे बाहर लाएं, उसे उजागर करें और घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात का एहसास दिलाएं कि एक महिला को भी उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन उसके पश्चात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप अगर शिखर पर पहुँचते हो तो मैं का अहंकार कभी मत आने देना, हम लेकर परिवार को साथ लेकर चलना, उसी में आपकी। इस समय हमारे साथ में रमेश जी हैं। रमेश जी, आज जो वार्ड नंबर 216 में सीनियर सिटीजन्स के लिए जो प्रोग्राम रखा गया, सर आपने बड़ी संख्या में जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं उन लोगों को यहाँ पे बुलाया, कैसा लगा आपको ये माहौल देखकर? मैं तो बहुत खुश हो गया। जैसे मैं हमेशा नवजीवन में आता हूँ, बाकी की सोसाइटी में जाता हूँ, तो हर एक बार ये सीनियर सिटीज़न बोलते हैं कि रमेश जी आप मेडिकल कैंप लेते हो, महिलाओं के लिए लेते हो, पुरुषों के लिए हम लोग को क्यों नहीं करते? हम भी वोटिंग करते हैं, मतलब वोटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी एंजॉय करना है। तो आज इसके लिए हमने सिर्फ एन्जॉयमेंट इनके लिए रखी। अभी गाना, फिर डांस करेंगे, उसके बाद हाउजी खेलेंगे। अभी जो पारसी और यहाँ की लेडी है उन्होंने हमको बोला, इंसिस्ट किया कि नहीं हमको हाउजी भी खेलना है। तो जो भी है आज के दिन करेंगे, खाना वाना खा के सब लोग मज़ा करेंगे। आज इसके लिए किया है, अगले साल भी करेंगे। अभी हर साल का ये इवेंट हम लोग करेंगे सीनियर सिटीज़न के लिए। रमेश जी, अगर मैं जानना चाहूँ, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने देखा जो माहौल था, कई सारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी आवाज़ें उनके अपने सुनने के लिए तरस जाते हैं, वो स्टेज पे चढ़कर गाना गा रहे थे और गाना इस तरीके से गा रहे थे जिस तरीके से कोई प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर गाता है। नहीं, इस प्रोग्राम की वजह से मुझे पता चला कि मेरे वार्ड में इतनी अच्छी हस्तियाँ हैं जो गा सकती है और सारी चीज़ें कर सकती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने लोग आएंगे। लास्ट में ऐसा हुआ कि आज शाम तक नाम आ रहे थे कि हमको गाना है, और ऐसे ऐसे अच्छे कलाकार, जैसे आपने देखा साहब ने उन्होंने गाना गाया, ऐसे बहुत अच्छे कलाकार थे कि इतने अच्छे अच्छे गाने गाए ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि प्लेबैक सिंगर गा रहा है कि क्या नहीं गा रहा है। रमेश नाइक जी, आपने कहा कि आप हमेशा इस तरीके के प्रोग्राम लेते रहते हैं, मगर पहली बार है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए आपने ये प्रोग्राम रखा है। सर, मैं आपके मन की बात अगर जानना चाहूँ कि कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम करने के बाद में? उनकी खुशी देखकर मुझे खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इनके जो मुंह पे खुशी हुई है वो देखकर मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने आकर अपना एक अच्छा समय यहाँ पे बिताया। उनको जो दूसरे बुजुर्ग उन्होंने जो गाना गाया वो देखकर खुशी हुई, और मंजू मैडम ने उनको ऐसा हौसला दिया है, मेरे ख्याल से ये हर महीने को ऐसा कुछ प्रोग्राम करने को चाहेंगे। तो ऐसा प्रोग्राम हम लोग हमेशा करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। रमेश जी, जो है 75वां वर्ष है देश की आज़ादी का, जो वीर गति पा चुके हैं और जो जवान देश की सुरक्षा बॉर्डरों पे कर रहे हैं, और उनके परिवारों को या देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहूँगा? नहीं, मैं संदेश देने जितना बड़ा आदमी हूँ नहीं। जो वो लोग करते हैं, हैट्स ऑफ टू दोज पीपल। उनके वजह से तो हम लोग इस शहर में सेफ बैठे हैं। तो उनको संदेश देना तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन वो जो चीज़ करते हैं इसके लिए आज हम लोग आज़ादी से इतना बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, सिर्फ उनकी वजह से। तो उनको तो खाली हैट्स ऑफ कर सकते हैं बस। सर, क्या आप जो वीर गति पा चुके हैं ऐसे जवानों के लिए क्या शब्द कहना चाहोगे? नहीं, हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है, उनके लिए हम उनको वंदन भी करते हैं। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा, हमारे जो सुनील राणे जी है उन्होंने बैकअप लेके, अभी तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने उनको अच्छा खासी रकम दी है। पहले तो कुछ देते थे, 50 लाख की रकम दी है। रकम कुछ नहीं होती उनके सामने, जान के सामने, फिर भी उनका परिवार बहुत अच्छे से आगे चले, इसके लिए हमारी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके लिए हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी जी, और उनके परिवार के दुख में और बाकी की चीज़ों में हम शामिल हैं।
जैसे लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि साल में एक त्यौहार उन शहीद परिवारों के साथ मनाएं, ताकि उनको ये एहसास हो कि भले ही हमारा जो बेटा था, पति था या भाई चला गया, लेकिन देश की सारी जनता हमारे साथ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि साल का एक पर्व हम उनके साथ मनाएं। और मैं हर साल ये कोशिश करती हूँ, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, उनके जो शहीद परिवार के जो घर के वाले हैं उनका मैं सम्मान भी करती हूँ और मिठाई उनके साथ मिल बांट के खाती हूँ। आपने सुना, ये थे रमेश नाइक जी, और जो मंगल प्रभात लोजा जी की जो पत्नी है वो भी यहाँ इस मंच पर आई थी। और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है बुज़ुर्गों को सम्मानित किया गया, उन्हें जो है तरह तरह के तोहफे देकर उन्हें सम्मानित किया गया। और ये प्रोग्राम जो है 216 वार्ड में रमेश नाइक जी द्वारा लिया गया था। और इस प्रोग्राम को जो है बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जो है बुज़ुर्गों ने जो है हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी मनोव्यथा व्यक्त की। कैमरामैन सटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।